हम इंशाअल्लाह उन्हें पकड़ लेंगे। ये याद रखो कि वो छापा मार है। सुल्तान अयूबी ने कहा, और लड़कियां जासूस हैं? अगर तुम एक जासूस छापामार को पकड़ लो तो समझ लो कि तुमने दुश्मन के 200 अस्करी पकड़ लिए हैं। मैं एक जासूस को हलाक करने के लिए दुश्मन के 200 अस्करियों को छोड़ सकता हूं। एक औरत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक जासूस और तखरीबकार औरत अकेली पूरे मुल्क का बीड़ा गर्क कर सकती है। ये लड़कियां बेहद खतरनाक हैं। अगर वो मिस्र के अंदर रह गईं तो तुम्हारा पूरे का पूरा लश्कर बेकार हो जाएगा। एक जासूस जासूसा को पकड़ने जान से मारने के लिए अपने 100 सिपाही कुर्बान कर दो। ये सौदा फिर भी सस्ता है। छापामार अगर ना पकड़े जाएं तो मुझे परवाह नहीं, उन लड़कियों को हर कीमत पर पकड़ना है। जरूरत समझो तो तीरों से उन्हें हलाक कर दो, जिंदा निकल कर न जाएं। 1 घंटे के अंदर अंदर 20 तेज रफ्तार सवार रवाना कर दिए गए। उनका रहनुमा ये मुहाफिज था और कमांडर अली बिन सुफियान का एक नायब था। इन सवारों में फखर को अली बिन सुफियान ने खास तौर पर शामिल किया था। ये फखर की ख्वाहिश थी कि उसे बालियान और मोबी के ताकुब के लिए भेजा जाए। ये ना तो अली बिन सुफियान को इल्म था, ना फखर को कि जिनके ताकुब में सवार जा रहे हैं वो बालियान, मोबी और उनके 6 वफादार साथी हैं। इधर से ये 20 सवार रवाना हुए, जिनमें 21वां उनका कमांडर थे। उनका हदफ लड़कियां थीं और उन्हें छड़ा कर ले जाने वाले। इधर से सलीबियों के 20 कमांडो आ रहे थे, जिनमें 21वां उनका कमांडर था। उनका भी हदफ यही लड़कियां थीं, मगर उनकी कमजोरी ये थी कि वो पैदल आ रहे थे। दोनों पार्टियों में से किसी को भी मालूम न था कि जिनके ताकुब में वो जा रहे हैं वो कहां है। सलीबियों की कमांडो पार्टी अगले रोज सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले खासा फासला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था। वो इलाका निशेब फराज का था। ये लोग बुलंदी पर गए तो उन्हें दूर एक मैदान में, जहां खजूर के बहुत से दरख्तों के साथ दूसरी किस्म के दरख्त भी थे, बेशुमार ऊंट खड़े नजर आए। उन्हें बिठा बिठा कर उनसे सामान उतारा जा रहा था। 12-14 घोड़े भी थे। सवार फौजी मालूम होते थे, बाकी तमाम शतरबान थे। ये 21 सलीबी राख गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि वो ऊंट और घोड़े हैं। यही उनकी जरूरत थी। उनके कमांडर ने पार्टी को रोक लिया और कहा, हम सच्चे दिल से सलीब पर हाथ रखकर किस्म खाकर आए हैं। वो देखो सलीब का करिश्मा है। खुदा ने आसमान से तुम्हारे लिए सवारी भेजी है। तुम में से जिसके दिल में किसी भी गुनाह का अफर्ज से कोताही का अजान बचाकर भागने का ख्याल है, वो फौरन निकाल दो। खुदा का बेटा जो मजलूमों का दोस्त और जालिमों का दुश्मन है, तुम्हारी मदद के लिए आसमान से उतर आया है। सबके चेहरों पर थकन के जो आसार थे वो गायब हो गए और चेहरों पर रौनक आ गई। उन्होंने अभी इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था कि इतने बेशुमार ऊंटों और घोड़ों में से जिनके साथ इतने ज्यादा शतरबान और फौजी हैं, वो जानवर किस तरह हासिल करेंगे। ये 100 के लगभग ऊंटों का काफिला था जो महाज पर फौज के लिए राशन ले जा रहा था। चूंकि मुल्क के अंदर दुश्मन का कोई खतरा नहीं था, इसलिए काफिले की हिफाजत का कोई खास एहतमाम नहीं किया गया था। सिर्फ 10 गेवर सवार साथ भेज दिए गए थे। शतरबान नहत्ते थे। अभी छापामार और शब खून मारने वाले मैदान में नहीं आए थे। सलीबियों के ये 21 आदमी पहले छापामार थे, या इससे पहले सलाउद्दीन अयूबी ने शब खून का वो तरीका आजमाया था जिसमें थोड़े से सवारों ने सोडानियों की फौज के अकबी हिस्से पर हमला किया और गायब हो गए थे। इस वार करो और भागो के तरीका जंग की कामयाबी को देखते हुए सुल्तान अयूबी ने तेज रफ्तार, ज़हीन और जानी लिहाज से गैर मामूली तौर पर सेहतमंद अस्करियों के दस्ते तैयार करने का हुक्म दे दिया था और दुश्मन के मुल्क में लड़ाका जासूस भेजने की स्कीम भी तैयार कर ली थी। लेकिन सलीबियों को अभी शब खून और छापों की नहीं सूझी थी। किसी भी काफिले को डाकूबाज औकात लूट लिया करते थे। सरकारी काफिले हमेशा महफूज रहते थे, इसलिए फौजों के रसद के काफिले बेखौफ व खतर रवां दवा रहते थे। इससे पहले भी इसी महाज के लिए 2 बार रसद के काफिले जा चुके थे और इसी इलाके से गुजरे थे, लिहाजा हिफाजती इक़दामात की जरूरत नहीं की जाती थी। ये काफिला भी खतरों से बेपरवाह महाज को जा रहा था और रात के लिए यहां पड़ाव कर रहा था। इससे थोड़ी ही दूर काफिले के लिए बहुत बड़ा खतरा आ रहा था। सलीबी कमांडर ने अपनी पार्टी को एक निशेब में बिठा लिया और 2 आदमियों से कहा कि वो जाकर ये देखें कि काफिले में कितने ऊंट, कितने घोड़े, कितने मुसल्लह आदमी और खतरे किया है। फिर वो रात को हमला करने की स्कीम बनाने लगा। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, जज्बे की भी कमी नहीं थी। हर एक आदमी जान पर खेलने को तैयार था। निस्फ शब से बहुत पहले वो 2 आदमी वापस आए जो काफिले को करीब से देखने गए थे। उन्होंने बताया कि काफिले के साथ 10 मुसल्लह सवार हैं जो एक ही जगह सोए हुए हैं। घोड़े अलग बंधे हैं, शतरबान टोलियों में बटकर सोए हुए हैं।
सामान में ज्यादातर बोरियां हैं। शुतरबानों के पास कोई हथियार नहीं। ये बड़ी अच्छी मालूमात थीं। काम मुश्किल नहीं था। काफिले वाले गहरी नींद सोए हुए थे। 10 अस्करियों की आंख भी न खुली कि तलवारों और खंजरों ने उन्हें काट कर रख दिया। सलीबी छापामारों ने यह काम इतनी खामोशी और आसानी से कर लिया कि बेशतर शुतरबानों की आंख ही न खिली, और जिनकी आंख खिली वो समझ ही न पाए कि ये क्या हो रहा है। जिसके मुंह से आवाज निकली वो इसकी जिंदगी की आखिरी आवाज साबित हुई। छापामारों ने शुतरबानों को हरासा करने के लिए चीखना शुरू कर दिया। सोए हुए शुतरबान घबराकर हड़बड़ाकर उठे। ऊंट भी अलिफाटेनी लगे। सलीबियों ने शुतरबानों का कत्ल आम शुरू कर दिया। बहुत थोड़े भाग सके। सलीबी कमांडर ने चलाकर कहा, यह मुसलमानों का राशन है, तबाह कर दो। ऊंटों को भी हलाक करो। उन्होंने ऊंटों के पेटों में तलवारें घोंपनी शुरू कर दे। ऊंटों के वावेले से रात कांपने लगी। कमांडर ने घोड़े देखे। 12 थे, 10 सवारों के लिए और 2 फालतू। उसने 9 ऊंट अलग कर लिए। सूरज तुलू हुआ तो पड़ाव का मंजर बड़ा भयानक था। बेशुमार लाशें बिखरी हुई थीं। बहुत से ऊंट मर चुके थे। कई तड़प रहे थे। कुछ आदेर अलिफादेर भाग रहे थे। हर तरफ खून ही खून था। जिधर निगाह जाती थी ऊंट मरते हुए तड़पते नजर आते थे। राशन की बोरियां फटी हुई थीं। आटा और खाने का दीगर सामान खून में बिखरा हुआ था। 12 के 12 घोड़े गायब थे और वहां कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। छापा मार दूर निकल गए थे। उनकी सवारी की जरूरत पूरी हो गई थी। अब वो तेज रफ्तारी से अपने शिकार को ढूंढ सकते थे। शिकार दावर नहीं था। बालियान का दिमाग पहले ही मोबी के हसन व जवानी और शराब ने माऊफ कर रखा था। अब इसके पास 7 हुसैन और जवान लड़कियां थीं। वो खतरों को भूल ही गया था। मोबी इसे बार हर कहती थी कि इतना ज्यादा नहीं रुकना ठीक नहीं, जितनी जल्दी हो सके समंदर तक पहुंचने की कोशिश करो, हमारा ताकुब हो रहा होगा। मगर बालियान बेफक्रे बादशाहों की तरह कहकहा लगाकर उसकी बात सुनी कर देता था। लड़कियों को जिस रात आजाद कराया गया था, इससे अगली रात वो एक जगह रखे हुए थे। बालियान ने मोबी से कहा कि हम 7 मर्द हैं और तुम 7 लड़कियां हो। मेरे इन 6 दोस्तों ने मेरा साथ बड़ी दियानतदारी से दिया है। मैं इनकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रंग रलियां मनाता रहा, फिर भी वो नहीं बोले। अब मैं उन्हें इनाम देना चाहता हूं। तुम एक लड़की मेरे एक दोस्त के हवाले कर दो और उन्हें कहो कि यह तुम्हारी वफादारी का तोहफा है। ये नहीं हो सकता, मोबी ने गुस्से से कहा। हम फाहिशा नहीं है। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ में खिलौना बनी रही। ये लड़कियां तुम्हारी खरीदी हुई लौंडियां नहीं है। मैंने तुम्हें किसी वक्त भी शरीफ लड़की नहीं समझा। बालियान ने शाहाना जलाल से कहा, तुम सब हमारे लिए अपने जिस्मों का तोहफा लाई हो। ये लड़कियां मालूम नहीं कितने मर्दों के साथ खेल चुकी है। इनमें एक भी मरियम नहीं। हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिस्मों का तोहफा देती है। मोबी ने कहा, हम अय्याशी के लिए मर्दों के पास नहीं जाती। हमें हमारी कौम और हमारे मजहब ने एक फर्ज सौंपा है। इस फर्ज की अदायगी के लिए हम अपना जिस्म, अपना हसन और अपनी इस्मत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। हमारा फर्ज पूरा हो चुका है। अब तुम जो कुछ कह रहे हो ये अय्याशी है जो हमें मंजूर नहीं। जिस रोज हम अय्याशी में उलझ गईं, इस रोज से सलीब का जवाल शुरू हो जाएगा। सलीब टूट जाएगी। हम अपनी इस्मत के शीशे को तोड़ देती हैं ताकि सलीब न टूटे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि एक मुसलमान सरबराह को तबाह करने के लिए 10 मुसलमानों के साथ रातें बिसर करना जायज है और कार सवाब है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को अपने जिस्म से नापाक करने को हम एक अजीम कार खैर समझती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम सलीब की बका के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। बालियान के एहसासात आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। क्या तुम मुझे सलीब का मुहाफिज बनाना चाहती हो? क्या तुम अभी तक शिर्क में हो? मोबी ने कहा, तुमने सलीब के साथ क्यों दोस्ती की है? सलाउद्दीन अयूबी की हुक्मरानी से आजाद होने के लिए। बालियान ने कहा, सलीब की हिफाजत के लिए नहीं। मैं मुसलमान हूं लेकिन इससे पहले मैं सोडानी हूं। मैं सबसे पहले सलीबी हूं। मोबी ने कहा, ईसाई हूं और उसके बाद इस मुल्क की बेटी हूं जहां मैं पैदा हुई थी। मोबी ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इस्लाम कोई मजहब नहीं, इसलिए तुम अपने मुल्क को इस पर तरजीह दे रहे हो। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ना मजहब की कमजोरी है। तुम मेरे साथ समंदर पार चलो, मैं तुम्हें अपना नसब मजहब दिखाऊंगी। तुम अपने मजहब को भूल जाओगे। मैं इस मजहब पर लानत भेजूंगा जो अपनी बेटियों को गैर मर्दों के साथ रातें बिसर करने और शराब पीने को सवाब का काम समझता है। बालियान अचानक बेदार हो गया। उसने कहा, तुमने अपनी इस्मत मुझसे नहीं लुटाई बल्कि मेरी इस्मत लूटी है। मैंने तुम्हें नहीं
बल्कि तुमने मुझे खिलौना बनाए रखा है। एक मुसलमान का ईमान खरीदने के लिए इस्मत कोई ज्यादा कीमत नहीं। लड़की ने कहा, मैंने तुम्हारी इस्मत नहीं लूटी, तुम्हारा ईमान खरीदा है, मगर तुम्हें रास्ते में भटकता हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें एक अजीम रोशनी की तरफ ले जा रही हूं, जहां तुम्हें अपना मुस्तकबिल और अपनी आकिबत हीरों की तरह चमकती नजर आएगी। मैं इस रोशनी में नहीं जाऊंगा। बालियान ने कहा, देखो बालियान। मोबी ने कहा, जंगजू मर्द वादे और सौदे से फिर उन्हें करते। तुम मेरा सौदा कबूल कर चुके हो। मैंने तुम्हारा ईमान खरीद कर शराब में डुबो दिया है और तुम्हें मुन्ह मांगी कीमत दी है। इतने दिनों से तुम्हारी लौंडी और बेनिका बीवी बनी हुई हूं। इस सौदे से फिरो नहीं। एक कमजोर लड़की को धोखा ना दो। तुमने मुझे वो अजीम रोशनी यहीं दिखा दी है जो तुम मुझे समंदर पार ले जाकर दिखाना चाहती हो। बालियान ने कहा, मुझे अपना मुस्तकबिल और अपनी आकिबत हीरों की तरह चमकती नजर आने लगी है। मोबी ने कुछ कहने की कोशिश की तो बालियान गरज कर बोला, खामोश रहू लड़की। सलाउद्दीन अयूबी मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं इस रसूल का दुश्मन नहीं हो सकता जिसका सलाउद्दीन अयूबी भी नाम लेवा है। मैं इस रसूल के नाम पर मिस्र और सूडान कुर्बान कर सकता हूं। इसके अजीम और मुकद्दस नाम पर मैं सलाउद्दीन अयूबी के आगे हथियार डाल सकता हूं। मैं तुमको कई बार कह चुकी हूं कि शराब कम पिया करो। मोबी ने कहा, एक शराब दूसरे रात भर जागना और मेरे जिस्म के साथ खेलते रहना। देखो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैं किसी फाहिशा सलीबी का खावंद नहीं हो सकता। इसकी नजर शराब की बोतल पर पड़ी। उसने बोतल अलिफाटे कर परे फेंक दी और अलिफाटे खड़ा हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। वो दौड़ते हुए आए। उसने कहा, ये लड़कियां और ये लड़की भी तुम्हारी कैदी हैं, उन्हें वापस काहिरा ले चलो। काहिरा? एक ने हैरान होकर कहा, अब काहिरा जाना चाहते हैं? हां, इसने कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं। इस रेगजार में कब तक भटकते रहोगे? कहां जाओगे? चलो घोड़ों पर जीने कसो और हर लड़की को एक एक घोड़े की पीठ पर बांध कर ले चलो। सहरा में ऊंट का सफर बेआवाज पा होता है। घोड़ों के टापुआहे की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ऊंट के पांव खुदा ने ऐसे बनाए हैं कि हल्की सी आवाज भी पैदा नहीं होती।